हेलो फ्रेंड्स, 19 नवंबर 2023 NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 दिए गए समीकरण का हल है। तो इस समीकरण को हल करने के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। x = 1/2। क्वेश्चन नंबर 77 दिए गए आयत चित्र में विद्यार्थियों की संख्या और उनके द्वारा खेलने के समय को दर्शाया गया है। इसके आधार पर 4 घंटे से अधिक समय तक खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 44। 32 में प्लस करेंगे 12, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 44। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से किस संख्या की इकाई के स्थान पर अंक 6 नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 19 का स्क्वायर के इकाई के अंक में 6 नहीं आता है, 1 आता है। निम्नलिखित का मान बताइए। तो इसमें 7 के क्यूब में से माइनस करना है 4 का क्यूब, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 279 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 80 है बीजीय व्यंजक m² n² p तथा p² m के गुणनफल का मान होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 m³ n³ p³। क्वेश्चन नंबर 81 4p - 3q का होल स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर होगा 16p² - 24pq + 9q² ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 20 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, 20 का 30% निकालोगे तो आप आज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6। दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य पूछा है, माध्य का मतलब होता है मीडियन। तो मीडियन निकालना है, इसको सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसके बाद में इसको निकालेंगे। तो इसका जो मिड वैल्यू है वो आएगी 35, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दिए गए त्रिभुज में m का मान बताना है। m का मान बताना है, ये एक 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसमें m का मान पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, बचे हुए 2 कोण 90 डिग्री के होंगे, इसलिए इसका एक m का मान हो जाएगा 30 डिग्री। 85 क्वेश्चन नंबर 85 है 5/4 यानी 5/4 को प्रतिशत में किस प्रकार लिखा जा सकता है। इसको प्रतिशत में लिखने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/4 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा आपके पास 125%। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 86 एक आयताकार सीट की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, यदि इस सीट का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए आयताकार मतलब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास में चौड़ाई दी हुई है, लंबाई आ जाएगी इसकी 25, क्योंकि आप 25 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 ज्योति ने 3.5 किलोग्राम सेब और 2.5 किलोग्राम संतरे खरीदे। बताओ ज्योति ने कुल कितने फलों का कुल कितना भार है। उसके पास 6 किलोग्राम कुल फल है। दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग होगा, उनके मापों का योग 180 डिग्री होता है। आकृति में x का मान पूछा है, बाह्य कोण में से एक आंतरिक कोण को घटाने पर एक कोण का मान आ जाता है, क्योंकि ये थ्योरी होती है त्रिभुज के 2 कोणों के योग के बराबर त्रिभुज बाह्य कोण का माप होता है, इसलिए 110 में से 50 घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री ऑप्शन नंबर 2। एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस